नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान यानी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा सही है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और भारत। चौथा है भारत। तो जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है वह है भारत देश का, और विश्व का सबसे छोटा संविधान वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है साम्यवाद, दूसरा एकतंत्र, तीसरा है अधिनायकत्व और चौथा है लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? पहला है प्रस्तावना, दूसरा संविधान का पहला मसौदा, तीसरा है भारतीय संविधान और चौथा है परिग्रहण का साधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था जो है यह भारत के किस संविधान से लिया गया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो जो संसदीय व्यवस्था है यह कहाँ से ली गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो राज्यों की परिषद है उनको किस रूप में जाना जाता है? पहला है उच्चतम न्यायालय, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा और चौथा उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने वर्ष तक होता है? पहला है 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा 3 वर्ष। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? पहला है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की, दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, तीसरा धन विधेयक पारित करने और चौथा है संवैधानिक संशोधन। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक पारित करने। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो चुनाव का संचालन कौन करता है? पहला है डिप्टी स्पीकर, दूसरा संसद, तीसरा स्पीकर और चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला है 23 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 22 वर्ष और चौथा 25 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला है 500, दूसरा 250, तीसरा 590 और चौथा 552। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 552। अगला क्वेश्चन है, संसद से मिलकर बनती है, यानी संसद जो है यह किससे मिलकर बनती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो इसमें से आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3।
यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा है। पहला है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। दूसरा, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। और चौथा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जा सकता है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? पहला है 395, दूसरा 440, तीसरा 386 और चौथा 376। तो इसका राइट आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? पहला है अनुच्छेद 2, दूसरा अनुच्छेद 1, तीसरा अनुच्छेद 11 और चौथा अनुच्छेद 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं। तो इसमें कितनी प्रकार की समानता संबंधी अनुच्छेद हैं? पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 2। तो 15 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18 यानी कुल मिलाकर 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा अस्पृश्यता का अंत, तीसरा अपराधियों का अंत और चौथा विधि के समझ समानता। तो जो अनुच्छेद है इसका संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्न में इसका उत्तर बताया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? पहला अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? पहला है अनुच्छेद 19(1) जी, दूसरा अनुच्छेद 20(c), तीसरा अनुच्छेद 21(f) और चौथा अनुच्छेद 22(b). तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19(1) जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? पहला अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21(a) और चौथा अनुच्छेद 19। तो जो भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? पहला अनुच्छेद 20, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 22 और चौथा अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 21(a), राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो 23 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 और 24। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर जो है 28 तक, इसमें
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है वह है आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है यह भाग 11 अनुच्छेद 51A में किया गया है। अगला अनुच्छेद से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो इसका उल्लेख जो है 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 और 62 में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 71। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार है? तो 32 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्त सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर सी 112 में। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 161। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 166। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है अनुच्छेद 76? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 76 जो है ऑप्शन नंबर सी भारत के महान न्यायवादी से। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 149। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए?
तो इसका राइट आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वह है आपका अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के अधीन गठित स्वायत्त प्रणाली शासन वाली एक संस्था है। तो यह है आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देशन के बारे में है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है। तो इसका राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 395। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो है आपका अनुच्छेद 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। अगला है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है इसका संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, अनुच्छेद भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं यह भाग 11 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य, इस मौलिक कर्तव्य जो है इनकी संख्या कितनी है? 11 है। भाग कितना है? अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है वह है अनुच्छेद ऑप्शन बी, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय था इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी 1976 ईस्वी में। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ यह पार्ट 1 है। अब इसके बाद आपका पार्ट 2 60 क्वेश्चन उसमें भी आएगा।